देखिए, सरकार की पैंट गीली है, सही बताऊं। भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता, भाजपा से जुड़े अधिकांश लोग, उनके समर्थक आज वो स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही। समस्या यह है, इसमें चिपे पड़ी हुई है। अभी 1 साल तक के बाद ऐसा चलेगा ये 4 गुना रेट बढ़ाएगा ये। और अब की बार कांग्रेस परचम लहराएगी, जनता को राहत देने का काम करेगी। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिलाएं तैयार रहें, झाड़ू से इनका स्वागत करने का काम करें। कि उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा जिला बनेगा जहाँ 11 की 11 विधानसभाओं में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। यह कांग्रेस पार्टी है, वो रोटी खाती है, बीजेपी की तरह चाटुकारी नहीं करती है। इसमें जो प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सबसे पहली बात हो, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, एक स्मार्ट चीटर है। बॉडी भरा हुआ था लोगों से, लोग इनको चाहते ही नहीं है। ये लोग विपक्ष अंदर घुसे और इनकी बात का जवाब दे, ये डर गए, इसलिए इनको अंदर जाने से रोका गया राहुल गांधी को। और मेरा दावा है 2027 में उत्तराखंड की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर ऐसा मैसेज देगी कि यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं। और रानीपुर विधानसभा को पूर्ण बहुमत से विधायक लाने का काम करेंगे और 14 में से कम 11 की 11 सीट जिताने का हम काम करेंगे। क्योंकि हमारी 40 से 45 सीटें उत्तराखंड के अंदर आ रही हैं और अब की बार कांग्रेस परचम लहराएगी और जनता को राहत देने का काम करेगी। क्या कहेंगे जी साहब, ये जो आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, स्मार्ट मीटर को लेकर पैदल मार्च निकाला गया राम चौक तक, किस तरह से देखेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने ऐसी सरकार चुनी जो पूरे भारत को पर्यावरण, बिजली, पानी मुफ्त दे रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बजाय सादा मीटर के रेट कम करने के, बिजली फ्री देने के बजाय उसको जो है स्मार्ट मीटर के रिमोट के जरिए जो है इतना उछाल वाला मीटर है कि उससे जो है 400 यूनिट का 800 यूनिट किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वो कह रहे हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे जो बिजली पैदा करने वाला प्रदेश है, पर्यावरण पूरे भारत को देने वाला प्रदेश है, पानी पूरे भारत को देने वाला है, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। और मेरा दावा है 2027 में उत्तराखंड की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर ऐसा मैसेज देगी कि यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहां भी चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं। विभाग तो ये कह रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो जनता की सुगम सुविधाओं के लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे चीजें एक्यूरेट निकल करके आए, तो फिर दिक्कत क्या है? देखो, ऐसा विद्युत विभाग तो उनके इशारे पे बोल रहा है। उन्होंने तो कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम 15 लाख नगद देंगे, हम सिलेंडर जो है वो देंगे, 30 रुपए लीटर जो हम पेट्रोल डीजल देंगे। उसका ये उलट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अगर कह रहे हैं हम किसी चीज को सस्ता करेंगे तो ये महंगा करेंगे, और किसी चीज को महंगा कह रहे तो उल्टा। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो जो 2 मुहा सांप होता है ना, एक इधर 6 महीने इधर चलता है, 6 इधर, तो ये 6 मीटर इधर चलकर जितनी मेहनत होती है उतनी ही बैक मारकर फिर दूसरे मुंह से चलकर उसे बराबर कर देता है। ये विकास की तरफ तो एक कदम चल ही नहीं सकता। विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है 27 के, तो आखिर कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो कितनी इस बार मजबूत हैं? अगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लगातार बात कर रही है कि हम इस बार अपनी सरकार बना लेंगे और किसी तरह से नहीं चुकेंगे, तो आप किस तरह से देखते? देखिए, हरिद्वार तो इस बात का उदाहरण है। पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को 11 में से केवल 3 ही बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी, वो 6 हमने जिता ली, 1-2 हमारे निर्दलीय, हमारे ही वो बड़े वो विपक्ष के जीते। और अब की बार हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा जिला बनेगा जहाँ 11 की 11 विधानसभाओं में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। ये पक्का हमारा वादा है। और जनता का रोष, जनता का आक्रोश और जनता का सहयोग जो कांग्रेस को मिल रहा है, और आक्रोश और जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसका हमें लाभ होगा। इसमें जो प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये सबसे पहली बात हो, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, एक स्मार्ट चीटर है। और आमूमन जो बिजली के बिल आया करते थे, आज हम देखते हैं कि ये 1.5 गुना बढ़ चुके हैं। और ये मीटर कोई मुफ्त में नहीं लगा रही सरकार, इसका भी पैसा बिलों में ऐड ऑन होके आ रहा है। 11,700 रुपये नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात आ रहा है। जब भी सरकार कोई योजना लाती है
वो जनता के हितों को साधते हुए लाते हैं। लेकिन जहाँ जनता ही जब इसके विरोध में है तो इसका फिर फायदा क्या, किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ जनता का खून निचोड़ने और खून चूसने का काम कर रही है सरकार। और इससे जनता को राहत तो क्या देगी सरकार, और जनता को कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में देखें। विद्युत विभाग तो कह रहा है कि ये जो है स्मार्ट मीटर बढ़िया है, आप किस तरह देखते हैं? पहले विद्युत विभाग अपने घर में लगवा कर देखा ना स्मार्ट मीटर को, उनकी तो बिजली फ्री आती है, वो अपने घर में लगा कर देखा ना इसको। क्यों जनता विरोध क्यों कर रही है? कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां है ना। अभी कोई बहुत 2-3 केस ऐसे द्वार में ऐसे आए हैं कि जिनके बिल बढ़ गए हैं। जब वो कह रहे भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसी को तो हर चीज में दिक्कत होती है, वो हर चीज में समस्या निकाल। क्या ऐसा है, भाजपा वाले तो अंधभक्त है, हम अंधभक्त तो नहीं है ना। हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन तो हिंदुओं पर शोषण करा जा रहा। जो 15,000 रुपए कमा रहा, 12,000 रुपए कमा रहा, और वो इतने का बिल देगा जा रहा, वो घर कैसे पाल लेगा? आप बताओ मुझे। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, 15-20 हजार रुपए कमाने वाला, महीना कमाने वाला आदमी परिवार पालेगा या इनका 10-10 हजार रुपए महीना बिल देगा? कहाँ से वो अपनी बच्चों की पढ़ाई लाएगा? और इस बार आप जवाब दे देंगे विधानसभा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, विधानसभा में जवाब देंगे और रानीपुर विधानसभा को पूर्ण बहुमत से विधायक लाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, 14 में से कम 11 की 11 सीट जिताने का हम काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं पीछे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हरिद्वार जिले के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, जो विद्युत विभाग और प्रदेश सरकार ने लोग घरों पर लगाने काम शुरू किया है। उसका जमकर विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, वरुण बालियान जी कर रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता इस पूरे के पूरे प्रदर्शन का विरोध जमकर कर रहे हैं। ये जो आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है हरिद्वार जिले में कांग्रेसियों के द्वारा, आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं जम करके और विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का। ये लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है इनके द्वारा। तो दर्शकों, अब हम राम चौक पर पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जम करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के विरोध किया जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं आइए, जानते क्या कहेंगे, ये जो आज विरोध प्रदर्शन है क्यों किया जा रहा है? ये कांग्रेस पार्टी हर चौक हर चौराहे हर शहर में कर रही है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। भाजपा कह रही कि आपको हर चीज में क्यों समस्या हो जाती है? जब स्मार्ट मीटर ठीक है तो उनको पूंजीपति लोगों के लगाओ। ये जो बीजेपी वाले भाजपा कह रहे हैं उनको लगाओ ना सबसे पहले। समस्या क्या आ रही स्मार्ट मीटर? समस्या ये है, इसमें चिप है पड़ी हुई है, अभी 1 साल तक के बाद ऐसा चलेगा ये 4 गुना रेट बढ़ाएगा ये। जब स्मार्ट मीटर खराब है तो हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। आप क्या कहेंगे जी? तो क्या कहेंगे वरुण बालियान जी, जैसे कि आप लगातार स्मार्ट मीटरों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं भाजपा वाले कह रहे हैं आखिर कांग्रेसी को हर चीज में दिक्कत क्या है? देखिए, हमारा विरोध स्मार्ट जैसे किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। स्मार्ट यदि आपको करना है तो हमारी शिक्षा कीजिए, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको कीजिए, यहाँ की सड़कें कीजिए, स्कूल डिग्री कॉलेज कीजिए, अस्पताल कीजिए, मेडिकल कॉलेज कीजिए। लेकिन सरकार इतना जोर इस अंबानी के इस अडानी के मीटर पर इसलिए दे रही है क्योंकि इनको लाभ पहुंचाना है, क्योंकि अडानी इनका दोस्त है, इनके दोस्त की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूं ये षड्यंत्र है कि आम आदमी की जेब से उसकी जो गाड़ी कमाई है उसको निकालकर इस मीटर के माध्यम से अडानी की जेब में डालना है। विद्युत विभाग तो लगातार ये कह रहा है कि आखिर स्मार्ट मीटरों से दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर तो जनता के हितों के लिए और सुगम जो शुल्क है उसके लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे एक्यूरेट रीडिंग निकल करके आए। देखिए, झूठ के आधार पर बनी है भाजपा की सरकार और इस सरकार में बने हैं भ्रष्ट विभाग और ये भ्रष्ट अधिकारी। मैं आपको दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक्ट में ऐसा लिखा हो कि जो हमारा कंज्यूमर है वो उसको लगाने के लिए बाध्य है। किसी एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई गई हो कि ये जो स्मार्ट मीटर है, जो गुणवत्ता के आधार पर ये इसकी खूबियां गिमा रहे हैं, इसके अंदर वो है। हम कहना चाहते हैं यदि इसके अंदर इतनी खूबियां हैं तो आप इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराइए और जब लोग संतुष्ट होंगे तब आप आइएगा। क्या जरूरत है कि पुलिस के डंडों के सहारे आप लोगों के मीटर उतार कर दूसरे मीटर लगाने का काम कर रहे हैं? और हमारा सवाल ये भी है कि जो मीटर आपने लगाए थे, जो वो हमारी धनराशि से लगे थे, हमारी उसकी कीमत हमने चुकाई थी। आप जब वो हमसे पुराने मीटर आपने उतार के ले गए जो हमने इसकी धनराशि चुकाई थी, उस कीमत का क्या होगा? और यदि वो मीटर सही थे
तो मीटर सही थे तो नए क्यों लगाए जा रहे हैं, और वो गलत थे यदि उनसे हमारी रीडिंग गलत ली गई तो इसका मतलब सालों तक हमें बिजली विभाग ने लूटने का काम किया, सरकार ने हमें लूटने का काम किया, उसका भुगतान कौन करेगा। और जो स्मार्ट मीटर नया लगाया जा रहा है इसकी कीमत किस एजेंसी ने तय करी, आज उसका उस पर कोई जवाब देने को विभाग तैयार नहीं है। स्मार्ट मीटर तो लगाए जा रहे हैं, तो अगर आप उसमें कैसे रोकथाम करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार तो अपना काम करेगी, इसमें तो कोई रोक ही नहीं है। देखिए अभी हम अपने खंभों पर उसके सामने हम कह रहे हैं कि महिला श्रृंखला, महिलाएं बाहर आएं, पुरुष श्रृंखला बनाएं, अपने मीटरों तक विभाग के लोगों को ना पहुंचने दें। लेकिन यदि इतनी हठधर्मिता पर उतरेंगे तो मैं कहना चाहता हूं हमारी महिलाएं तैयार रहें, झाड़ू से इनका स्वागत करने का काम करें। अगर ये कोई ब्रिटिश शासन नहीं है कि जो सरकार कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा, जो हमारे हक खुद अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों का हनन होगा तो उसके खिलाफ हम पूरे तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, जितनी हमारे अंदर ताकत है वो लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन है, हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। विधानसभा चुनाव भी अब देख रहे हैं नजदीक आ गए हैं, तो उसको लेकर भी सरकार और तमाम जितने भी लोग हैं बिगुल बजा चुके हैं। तो आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि अब वक्त कुछ कम समय का रहेगा और लगातार आप जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उनको जवाब देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे फिर? देखिए सरकार की पैंट गीली है, सही बताऊं, भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता, भाजपा से जुड़े अधिकांश लोग, उनके समर्थक आज वो स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आ रही, भाजपा की नीतियां गलत हैं, परिवर्तन चाहिए। लेकिन आज मजबूर हैं क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति जो आज केंद्र सरकार से जो आदेश या प्रदेश को होता है, प्रदेश के मुखिया को होता है, उन्हें वो आदेश मानने पड़ रहे हैं। आज इससे भ्रष्ट सरकार पूरे देश में कहीं नहीं। आज रोजगार की बात कीजिएगा, शिक्षा की बात कीजिएगा, स्वास्थ्य की बात कीजिएगा, कहीं नहीं। केवल और केवल मात्र धर्म और जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने वाली इस सरकार के उसका मुखौटा उतर चुका है। लेकिन भाजपा सरकार आपने देखा होगा कि जो इस तरह संकट के बादल छाए उसमें सोने को, और मोदी जी ने जो 7 बिंदुओं की बात करी थी कि भाई ये बचाओ वो बचाओ, पेट्रोल डीजल बचाइए, तो लगातार फिर ये क्या है अगर वो सरकार जो है बचत की बात नहीं कर रही है तो? देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये तो भुखमरी का अंदेशा जिस तरह हो होता है कि जहाँ भुखमरी आ जाती है तो लोग कहते हैं कि ये बचाइए, यात्रा ना कीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री एक तरफ कहता है कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है, जिस देश का विश्व में डंका बज रहा है, जिस प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, उसको अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मैं कि 24 घंटे के अंदर इनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि इस भारत ने हमसे बहुत कमाई की, लेकिन अब हम भारत से कमाई कर रहे हैं। आज अमेरिका का राष्ट्रपति ये बताने का काम करता है कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे और कहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे। आज हमने ईरान से दोस्ती तोड़ ली, आज हमने रूस से दोस्ती खत्म कर ली। इस देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति शून्य, उनके सोचने का तरीका शून्य, केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल और केवल चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की बागडोर, इस देश की सारी पूंजी को सौंपने वाली सरकार है। इस सरकार को इस जनता उखाड़ के फेंकेगी। इस जनता ने सहा है, हमने नोटबंदी में भी चुपचाप ये सहन किया। ये इसी तरह से आज हमारे पे जो अपने आदेश है थोपने का काम करते हैं, लेकिन लोगों ने मन बना लिया। नोटबंदी पर चुप रहे, कोरोना काल में चुप रहे, लेकिन अब चुप रहने वाले नहीं हैं। आज स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए लोगों में कितना रोष है। भगाए जा रहे हैं, घरों घरों से सरकारी अधिकारी भगाए जा रहे हैं, पुलिस को भगाया जा रहा है। ये सरकारी अधिकारियों की और पुलिस की हालत इस सरकार ने ऐसी कर दी कि अब लोग इनको अपने घरों से मोहल्लों से भगाने लगे। जी, स्मार्ट मीटर जो लगातार सरकार और विद्युत विभाग लगा रहा है, आप किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस क्यों कर रही है आखिर? देखिए आप भी देखिए पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ पहले 2 महीने का बिल आता था, वो 1000, 1500, 1200 रुपए बिल आता था, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार अब 1 महीने में बिल आ रहा है, और वो भी 10,000 से 15,000। अब ये देखिए आपकी स्मार्ट मीटर क्यों लाया गया है, वो इसलिए लाया गया क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर 33 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया। ये स्मार्ट मीटर के द्वारा जो इसके अंदर चिप फिट की गई है, और जो जीनियस कंपनी है उसके द्वारा ये माल हड़पने का जो काम कर रहे हैं, इस वजह से जो फास्ट मीटर को चलाकर भाजपा लगातार एक बात ये कहती है कि भाई कांग्रेसी हर चीज में जो है वो दिक्कत निकालते हैं, कहीं ना कहीं उसके सदुपयोग नहीं देखते, आखिर ये क्यों? देखो इस मीटर का कोई सदुपयोग नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में बिजली बन रही है, बिल्कुल सही यहाँ रेट होना चाहिए था। लगभग 2 रुपए जो है डोमेस्टिक होना चाहिए था, 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए हो जाता, और कमर्शियल जो है 4 रुपए हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये सरकार लूटने का काम कर रही है, ये करप्ट हो चुकी है बिल्कुल सरकार, और इसको उखाड़ कर फेंक रही है कांग्रेस सरकार। आपकी बार ये सब घबराए हुए हैं कांग्रेस सरकार से। मैम क्या कहेंगी, ये जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये जो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना विरोध जमाती है, तो भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर सुविधाओं की चीजों में दिक्कत क्या हो जाती है? जैसे स्मार्ट मीटर की अभी शुरू करी सरकार ने और विद्युत विभाग लगाना शुरू कर रहा है, तो अब इसमें भी कांग्रेस जो पार्टी है उसको दिक्कत होने लगी। कार्यकर्ता आज देखिए पैदल मार्च निकाली, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं?
एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि जो वो कार्य कर रहे हैं वो सब सही है। एक्चुअल जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष होता है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष जब आपस में विचार विमर्श करके कोई कार्य करते हैं तो वो देश की प्रगति के लिए होता है, उससे देश का विकास होगा, जनता की सुख सुविधाओं को, जनता को आसानी होती है जीने में। अब यहाँ क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को ताक पे रख करके एक डिक्टेटरशिप वाली अपनी चीज अपना ली है कि हम जो काम करेंगे वही सही होगा। अगर आप इसका अंदाजा दूसरों से भी लें, विपक्षी दलों से भी लें और उसके बाद कुछ निचोड़ निकालें, निष्कर्ष निकालें तो उससे कुछ काम सही होगा। तो इसमें आप समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है जो भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें पहले ही एक तो बिल पहले भी ज्यादा आने लग गए थे। जो लगे हुए थे उन मीटर से हमने कहा चलो उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, मैग्नेट डाल देते हैं, इसलिए कम होता है। आपने सारे मीटर चेंज करे, सबके चेंज हुए। अब दोबारा से उन्हें स्मार्ट मीटर क्यों, जब आपने पहले चेंज किए थे उसमें क्यों नहीं ये सब सोचा गया था? आप लोग कोई भी योजना बनाते हो बिना सोचे समझे क्यों बनती है? किसी भी योजना को अमल करने से पहले उसके पूरा आगे के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी भी योजना पे अमल करना चाहिए। यही स्मार्ट मीटर का हाल है। वो कहते हैं जी ठीक आएगा, इसके बाद में आएगा, कौन देख रहा है? जनता क्या जा के बाद में सब जगह कहीं किससे कहेगी? कोई जवाबदेह है? भाजपा में सबसे बड़ी मजबूरी ये हो गई है कि इनमें जवाबदेही बंद हो गई है। पहले सरकारें पहले भी हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, जवाबदेह होती थी। कभी औरतों का शोषण होता है, बलात्कार होता है, कोई जवाब नहीं देता, हो रहा है, हो गया, एक बार हो गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, यही काम होता रहता है। तो अगर ये लोग सोच समझ के अगर कुछ स्कीम बनाते हैं और उसके बाद के रिजल्ट देखते हैं कि वो जनता के लिए बेनिफिशियल है, तब तो उसको इम्प्लीमेंट में लाएं। अदरवाइज जो ये इनका मन मर्जी आती है वो कार्य करते हैं और उससे जनता का नुकसान ही हो रहा है। आप महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, क्यों जनता सड़क पर है? क्या हाँ, तो इस बार मैडम आप बताइए कि क्या जो विधानसभा चुनाव अब आ रहे तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग जनता जो के साथ में मिलकर भाजपा को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर? बिल्कुल बिल्कुल, बम्पर जीत होगी बिल्कुल जो है, क्योंकि सारे जो है अब बहुत परेशान हो चुके हैं, बीजेपी सरकार से काफी परेशान हो चुके हैं। हर चीज का शोषण हो रहा है, हर चीज का जो है। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में, दुनिया में, भारत में हमारे बीजेपी सरकार ने मानसिक रूप से सबको ग्रस्त कर दिया है, सबको पागल कर दिया और गुमराह करने का काम कर दिया। इंसान को ये नहीं पता लग रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से घुमा दिया है जनताओं को कि वो कोई चीज सोचने समझने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। मेन तो ये है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को क्या दिक्कत है, जब भी कोई ऐसे योजना आती तो वो उसका मतलब विरोध करते हैं। तो ऐसा है ना, कांग्रेस की जो है, कांग्रेस जो पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस पार्टी है वो रोटी खाती है, बीजेपी की तरह चाटुकारी नहीं करती है। और बीजेपी सरकार में तो यह है जो उसमें जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग हैं उनको तो अगर उनकी मतलब मोदी जी कहेंगे ये जहर का प्याला पियो, पीने को तैयार है। तो चाटुकारी जो है कांग्रेस पार्टी में होशु से काम लिया जाता है, क्या सही और गलत है उसको देखते हुए उस पर आवाज उठाई जाती है, ना कि कुएं में कूद रहे तो सारे कूदो। ये काम हम नहीं करेंगे, ये विपक्ष का कार्य है सत्ता पक्ष की गलतियों को रोकना। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही, जैसे हम भाजपा वाले कई लोगों से बात करते तो वो कह रहे थे कि अभी राहुल गांधी जी का दौरा था अल्मोड़ा में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें पता था कि भाई मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर है, तो ये सब एक तरह से ड्रामेबाजी थी। इसलिए थी क्योंकि इन्होंने पूर्व सैनिकों का जब वहां विरोध देखा तो उसके डर से इन्होंने वापसी करने का फैसला किया। इन्होंने ये कहा अपने मन से कुछ भी कहते रहे, पूर्व सैनिकों और अल्मोड़ा भरा हुआ था, पौड़ी भरा हुआ था लोगों से। लोग इनको चाहते ही नहीं है, ये लोग विपक्ष अंदर घुसे और इनकी बात का जवाब दे। ये डर गए, इसलिए इनको अंदर जाने से रोका गया राहुल गांधी को। कारण ये राहुल गांधी को जाने कहाँ देते हैं, ये मंदिरों में रोकते हैं। इन्हें मालूम है ये जनता से जुड़ेंगे, जनता विरोध के लिए आ जाएगी, बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ करेंगे। इसलिए मजबूरी कर करके ये विपक्ष को रोकते हैं। और विपक्ष का कार्य है जो भी जनता के हित में कार्य होंगे
उसके लिए विपक्ष आवाज लगाएगा। विपक्ष पार्टी के मंत्री कहीं भी जब आवागमन होता है तो विरोध तो होता ही होता है, तो राहुल गांधी क्यों डरेंगे? तो आम बात है भाई, विपक्ष पक्ष विरोध तो करता ही है। अब यहाँ पे जो अमित शाह आते हैं या मोदी जी आते हैं या पुष्कर सिंह धामी आते हैं, विरोध नहीं होता? विरोध तो होता ही है, क्या वो डर के मारे भाग जाते हैं? और राहुल गांधी ने तो अकेले ने चने चबवा रखे हैं इनको, जो है क्या बात करें। राहुल गांधी डरने वाले, जिनके पूर्वज जो है देश के लिए शहीद हो गए, वो डरेंगे? वो लाल डरेंगे यहाँ? बताइए ना। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया किस तरह से आखिर ये जो जमकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या होगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।